Good morning, students. Today we will start chapter 5. Chapter 5 is arithmetic progression. अब पहले इसको समझो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या. बहुत इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. बस सिंपल फार्मूला पुट करके आपको एक्सरसाइज सॉल्व करना है. बहुत इजी है. फर्स्टली देखो, आपने क्या पढ़े, काउंटिंग नंबर पढ़े से 1 2 3 4 5. अब 1 2 3 4 5 देखो, इसके अंदर 1 से जब हम 2 पे जा रहे हैं, देखो +1 ऐड कर रहे हैं. 1 में 1 ऐड किया दोनों में तो 2 आ गया. 2 में फिर 1 ऐड किया 3 में फिर 1 ऐड किया 4 में फिर 1 ऐड किया 5. यानी सब में 1 1 1 कॉमन है. यानी एक जो हम प्रीसीडिंग टर्म है उसमें 1 ऐड कर रहे हैं तो आपको सक्सीडिंग टर्म मिल रही है, राइट. फिर 1 ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म, फिर 1 ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट टर्म. यानी 1 क्या है, इसमें कॉमन है. तो इसके अंदर क्या है, 1 कॉमन है आपका. तो 1 2 3, तो ये क्या एक सीक्वेंस है. इस सीक्वेंस को आप क्या कहते हो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या इन शॉर्ट फॉर्म में हम इसे क्या कहते हैं, एपी. एक और एग्जांपल देखो, जैसे 1 3 5 7 ये लिया 1,3. देखो 1,3 में कितना डिफरेंस है, 2 का, राइट. 3,5 इसके अंदर कितना डिफरेंस है, फिर फर्दर 2. 5,7 फर्दर 2. 2 डिफरेंस आ रहा है, सेम आ रहा है कॉमन. तो ये हमारी क्या है, एपी. अब एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल, आप क्रिकेट देखते हो, राइट. क्रिकेट में हम देखते हैं, मान लो 20 का मैच है, 20 मैच होता है. उसके अंदर ओवर देखो, फर्स्ट ओवर है, डिलीवर कितनी होती है बॉल फर्स्ट ओवर में, 6. सेकेंड ओवर में टोटल बॉल कितनी हो जाती है सेकेंड ओवर तक, 12. थर्ड ओवर में कितनी हो जाती हैं, 18. फोर्थ ओवर में कितनी हो जाएंगी, 20. अप टू 20th ओवर में 120 बॉल्स हो जाएंगी. अब देखो, फर्स्ट 6 to 12 में डिफरेंस कितना है, 6 का. फिर सेकेंड टू थर्ड ओवर में 12 to 16 में कितना है, फिर 6. फिर 12 में हम 6 ऐड करेंगे 24. फिर फर्दर इस तरह से कितना डिफरेंस आया, मतलब कितना कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 6 ऐड कर रहे हैं, हम सक्सीडिंग टर्म मिल रही है, कॉमन है 6. तो ये हमारी क्या है, एपी. अब एपी के अंदर अब कैसे पता चलता है कि हमें एपी है. कोई भी टर्म, कोई भी सीक्वेंस तब एपी होगी जब उसमें जो सीक्वेंस सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, सेम होगा, कॉमन होगा. उसे हम क्या कहेंगे, एपी. अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी मान लो हमने ये एक टर्म ली है. अब इसकी जो फर्स्ट नंबर है उसको हम यहाँ क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म, जिसको डिनोट करते हैं ए या A1 से आप डिनोट कर सकते हो, राइट. फर्स्ट नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं, ए. और दूसरा आता है, देखो इसमें मैंने क्या कहा, 2 डिफरेंस सब में सेम है, यहाँ 6 सेम है, यहाँ 1 सेम है, तभी मैंने इनको क्या कहा, एपी. तो डिफरेंस को यहाँ हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस. जो ये हमने दिखा रहे हैं, फर्स्ट सीक्वेंस में मैंने आपको 1 दिखाया, सेकेंड में आपको 2, थर्ड में आपको 6 मिला, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस डी. ये आता कैसे है, सक्सीडिंग में से प्रीसीडिंग को माइनस कर दो, से A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3. ये सारे अगर सेम आते हैं तभी हम उस सीक्वेंस को कहते हैं कि वो टर्म जो सीक्वेंस है वो क्या है, एपी है, अदरवाइज नॉट. ठीक है, अदरवाइज वो एपी नहीं होती. जब हमारा डी कॉमन नहीं होता, तो उस सेम नहीं होता, तो हम उस सीक्वेंस को एपी नहीं शो करते, राइट. अब उसके बाद देखो, एक टर्म आती है फाइनाइट एपी. फाइनाइट एपी का मतलब क्या है कि सिंपल सी बात है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी फाइनाइट हैं, काउंटेबल हैं, तो उस टर्म को, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी. लाइक 1 2 3 5 नंबर्स ही ले रखे हैं मैंने, काउंटेबल है, ये फाइनाइट एपी है, ये भी फाइनाइट एपी है, और ये भी फाइनाइट एपी है, जिसे हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स को, उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट एपी. फिर है इनफाइनाइट एपी. इनफाइनाइट दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म्स कैन बी अनकाउंटेबल, जिसे हम काउंटेबल. फॉर एग्जांपल जैसे सेट ऑफ इवन नंबर्स ले लिया मैंने, इवन नंबर्स का सेट 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, आप कितने भी ले सकते हो, इवन नंबर इनफाइनाइट तक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी, राइट. अब जो आपकी 5.1 एक्सरसाइज है उसमें आप किस तरह के, 2 तरह के सम पढ़ोगे आप, जो मैं आपको एक फर्स्ट एग्जांपल लेके बताती हूँ. इसकी तरह आपका क्वेश्चन नंबर जो है 4th है और 3rd है, ठीक है. अब आपको अगर चेक करना है, मान लो मैंने आपको कोई सीक्वेंस दे दी 1, 3, 6, 7, 9, मैंने आपको ये सीक्वेंस दे दी और आपको चेक करना है कि ये एपी है या नहीं है,
तो आप कैसे चेक करोगे? फर्स्ट टर्म तो आपको मैंने बता दिया, ए लिख लो या A1 लिख लो, बोथ आर सेम थिंग, 1 होगी, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपकी A1, सेकंड A2, थर्ड A3, फोर्थ A4, फिफ्थ A5 से आप डिनोट करोगे। अब मैंने आपको क्या कहा कि हम किसी भी सीक्वेंस को AP कब कहते हैं? जब उसका कॉमन डिफरेंस यानी D की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम। और D हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? फर्स्ट D हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है? 3, A1 क्या है? 1, 3 माइनस 1 करोगे क्या आएगा? 2। फिर A3 माइनस A2, A3 क्या है? 6, A2 क्या है? 3, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। फिर नेक्स्ट चेक करो, A4 माइनस A3 यानी 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, A5 माइनस A4 दैट मीन्स 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। अब आप देखो, फर्स्ट आपकी आई 2 वैल्यू, सेकंड आई 3, फिर फोर्थ आई 1, फिर 2, यानी सेम नहीं आ रही। अगर ये चीज़ मेरी सेम आती, D मेरा सेम आता, तब मैं इसे क्या कहती? दिस इज़ एन AP। लेकिन अब ये सेम नहीं आ रही तो दिस इज़ नॉट एन AP, तो ये मेरी सीक्वेंस जो है AP नहीं है। इस तरह के एग्जाम्पल आपका जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का सम आपका थर्ड है, उसमें आपको यही थर्ड और फोर्थ में चेक करना है, ठीक है। उसके बाद एक और किस तरह के सम आते हैं आपके, इफ़ गिवन, अगर आपको गिवन है A और D यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है और आपको अगर AP फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे, जो आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 5.1 का वो इसी तरह से है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैं आपको सेकंड का फर्स्ट पार्ट ही बता रही हूँ, A10 D10, राइट। A1 की वैल्यू आपको 10 है, D की वैल्यू आपको 10 है, और मैंने आपको क्या कहा था कि अगर हमारा कॉमन डिफरेंस यानी अगर आपको A2 निकालना है तो 10 में आप D माइनस करो, D प्लस करोगे, A1 में D ऐड करोगे, तो उसमें आपको, जैसे आपने ये ली थी 1 3 5 7, आपने क्या कहा था? 1 में आपने 2 ऐड किया, 3 मिला था। जैसे ये ले रहे हैं हम 1 3 5 7, 1 में आपने 2 ऐड किया, आपको 3 मिला, फिर 3 में आपने 2 ऐड किया ना, 5 मिला, फिर 5 में आपने 2 ऐड किया, तो ये 2 क्या था? D। अब इसमें हम अगर A2 निकालेंगे तो A2 क्या होगा? A1 में D ऐड कर देंगे, दैट मीन्स 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 20। A3 निकालना है तो A2 में हम D ऐड करेंगे, यही तो करें ना। A1 में जब हमने D ऐड किया, मान लो 1 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें 3 मिल रहा है ना, फिर 3 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें A3 मिल रहा है, फिर हम A3 में अगर 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें A4 मिल रहा है, तो वही हमने फॉर्मूले वाइज लगा दिया, A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, दैट मीन्स A2 क्या है आपका 20 प्लस D क्या है 10, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30, एंड A4 A3 प्लस D हो जाएगा, A3 30 प्लस D की वैल्यू आपकी 10 है तो 40 हो जाएगी, ठीक है। और इसका एक और फार्मूला है जिसमें आप फाइंड आउट करते हो बाय फार्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D। देखो, अगर आपको A1 तो गिवन है, N की वैल्यू आपको सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है, A2 निकालोगे तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D क्या आएगा? A प्लस D आएगी ना, तो यही तो हमने किया है। मैंने आपको इन शॉर्ट फॉर्म में आया कहाँ से? इस फॉर्मूले से आया। अब अगर इसी तरह आपको A3 निकालोगे तो A प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, दैट मीन्स A प्लस 2D, फिर A4। तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो कि अगर आपको AP निकालनी है, फर्स्ट टर्म A1, सेकेंड A प्लस D, थर्ड A प्लस 2D, फिर फोर्थ A प्लस 3D, फिफ्थ A प्लस 4D, अप टू सो ऑन आप इतनी टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे आपका, तो ये आपको फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अब इसी पर बेस्ड जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताई है, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन सेम इन्हीं 2 एग्जाम्पल पर बेस्ड है, वो आप अपनी फेयर नोटबुक में ट्राई करोगे। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछोगे और सारे ये वीडियो देखोगे। थैंक यू।